हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग बहुत ही स्वस्थ और मस्त होंगे। दिस इज़ भरत सर और सिलेक्शन गुरुजी में ऑनलाइन आपका ऑनलाइन बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि मैं इंग्लिश लेकर आता हूँ स्पेशली आपके लिए। और वन डे एग्ज़ाम कोई भी आप तैयारी करें, अगर इंग्लिश उसमें सब्जेक्ट है तो आप सही जगह रहे हैं। और बाकी जीडी के लिए स्पेशली बैच चलाया जा रहा है। सुबह 6 बजे हम बात करते हैं तो जीएसडी के सतीश सर लेकर आते हैं। फिर उसके बाद रीजनिंग की बात करें तो योगेश सर 7 बजे लेकर आते हैं। अगर हम मैथ की बात करें तो 8 बजे सुबह दीपक सर लेकर आते हैं। और हिंदी की बात करें खासकर तो जयशंकर सर 9 बजे सुबह लेकर आते हैं। और स्पेशली आपका जो चैप्टर वाइज इंग्लिश चल रहा है मैं शाम को लेकर 7 बजे आता हूँ, ठीक है। और जल्द ही आपका 8 बजे शाम को भी मैथमेटिक्स चैप्टर वाइज चलाए जाएंगे, ठीक है। चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए हम आपने देख लिया होगा थंबल, तो उस थंबल के अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं। अगर सेशन अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा पहले शेयर कर दीजिए कि कई बच्चे नहीं पढ़ पाते, कम से कम उनका तो कल्याण सोचिए ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं पहले वर्ड की तरफ एवं। इसका मतलब समझ लेते क्या होता है ऊपर, क्या होता है ऊपर। अब इसका एंटोनाइम्स पूछ रहा है, एंटोनिम्स जिसे बोलते हैं साफ साफ, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा आपका बिलो मतलब नीचे, एवं मतलब ऊपर, बिलो मतलब नीचे। अटैक की बात करें, अटैक मतलब आक्रमण होता है। क्या होता है? आक्रमण होता है। इसका क्या हो जाएगा डिफेंड मतलब बचाव। अगले वर्ड मीनिंग की बात करें तो दिया आपका एडवांस। एडवांस का मतलब आगे बढ़ना। क्या होता है? आगे बढ़ना। इसका क्या हो जाएगा रिट्रीट। क्या हो जाता है? रिट्रीट मतलब पीछे रह जाना आपका, मतलब बार बार पीछे रहना। अगली बात की बात करें नंबर 4 वर्ड मीनिंग आपका एबिलिटी योग्यता, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा था योग्यता, इसका हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कोई आप अभी हाल में आपका जीडी का 2024 का न्यू वैकेंसी आया तो वहाँ पर एबिलिटी पूछता है योग्यता। उसमें क्या क्या आपकी एबिलिटी है, आपका एज कितना है, आप कितने एजुकेटेड है ना, तो उसकी एबिलिटी है कि नहीं, आप उसके योग्य है कि नहीं, तो आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। नहीं एबिलिटी है तो आप फिलअप नहीं कर पाते। तो वही चीज़ है यहाँ पर। उसका हम एंटोनिम्स लिखेंगे क्या इनएबिलिटी। क्या लिखेंगे इनएबिलिटी। नंबर 5 वर्ड दिया है एडवर्सिटी। एडवर्सिटी मतलब विपत्ति या परेशानी, ठीक, विपत्ति या फिर परेशानी। इसका हम क्या लिखेंगे प्रॉस्पर्टी। क्या लिखेंगे प्रॉस्पर्टी मतलब संपन्न बोल सकते हैं। इसका क्या हो जाएगा संपन्न, एकदम जिसको कोई मोह माया नहीं, एकदम मजे से रहे, एकदम जैसे आप लोग बने मजे से हैं, राजा जी के अंदर बैठे हैं आराम से देख रहे हैं मुझे, ठीक है। चलिए अगले वर्ड के मीनिंग क्या पढ़ते हैं। अगर सेशन अच्छा लग रहा है इसे लाइक और शेयर आप जरूर करिए। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नंबर 6 वर्ड मैंने दिया अराइवल। अराइवल का मतलब होता है आगमन। अगर आप कभी भी ट्रेन से यात्रा किए होंगे तो आपको अच्छे तरीके से पता है कि कौन सा ट्रेन अराइवल होता है और कौन सा डिपार्चर मतलब जा रही है, पहुंचा रही है आपको। तो आगमन का उल्टा हो जाएगा जाने से, मतलब गमन से मतलब है। किससे? गमन मतलब जाने से। एशियंट मतलब प्राचीन या फिर पुराना भी बोल लेंगे हम लोग। इसका क्या हो जाएगा मॉडर्न, जिसे बोल देंगे हम न्यू, ठीक है मॉडर्न। हालांकि बोलिएगा आप लोग मतलब आधुनिक। अगला है आपका अरेस्ट मतलब पकड़ना। क्या हो जाएगा पकड़ना। अब अरेस्ट की बात करें, हमेशा पुलिस थीप लोग को क्या करती है अरेस्ट करती है, या फिर जो क्रिमिनल लोग होते हैं उसको भी क्या करता है अरेस्ट करता है ना। उसका क्या हो जाएगा जस्ट उल्टा। अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा रिलीज। क्या हो जाएगा रिलीज। अगला है आपका एसेंट मतलब चढ़ाई करना। कहीं आप युद्ध करने की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर जो मुख्य चीफ, वहाँ पर जो सोल्जर होता है, मुख्य सिपाही होता है, वहाँ का सेनापति जो होता है वो क्या करता है आक्रमण। पहले वो धावा बोलता है कि आक्रमण करो, पहले वही शब्द बोलता है। तो उसका जस्ट उल्टा हम क्या लिखेंगे डिसेंट। क्या लिखेंगे डिसेंट। अगला है आपका एक्यूरेट। एक्यूरेट एक्यूरेट बताइए क्या हो जाएगा सही सही। क्या हो जाएगा सही सही, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा उल्टा इनएक्यूरेट। क्या हो जाएगा इनएक्यूरेट।
चलिए अगले वर्ड मीनिंग की तरफ। हालांकि बहुत इजी मैं लेकर आऊँ, मैंने पहले ही बता दूँ कि जो बच्चे एकदम समझ में नहीं आता मैं उनके लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक लेकर चलूँगा, इसलिए ज़्यादा प्रसन्न होने की ज़रूरत नहीं है। बस आप बार बार रिवीजन करते रहिए हमारे साथ। बस अगले वर्ड मीनिंग की तरफ अगर बढ़े तो इसका मतलब होता है एक्सेप्टेंस, का मतलब होता है स्वीकृति या स्वीकार करना। अगर स्वीकृति लिखना चाहते हैं तो स्वीकृति लिख दो, स्वीकार लिखना चाहते हैं तो स्वीकार लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, स्वीकार भी होता है। इसका हम क्या लिखेंगे उल्टा? रिजेक्शन। क्या लिखेंगे? रिजेक्शन। अगला दिया है आपका अर्मामेंट। क्या दिया है? अर्मामेंट। इसका क्या हो जाएगा प्रभु? सशक्तिकरण। क्या हो जाएगा? सशक्तिकरण। सशक्तिकरण। ओके, किसका? अर्मामेंट का मतलब। अब इसकी बात हम करें, जैसे कि आपके पास अधिक से अधिक प्रॉपर्टीज हो, मतलब कि आपके पास धन दौलत शौहरत सब कुछ हो, तो वहाँ पर सशक्तिकरण की बात करता है आपका। ओके, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? डिस अपरमेंट। क्या हो जाएगा? डिस अपरमेंट हो जाएगा इसका। ओके, अगला नंबर 30 आपका एब्स्योर्ड्स। क्या दिया है? एब्स्योर्ड का मतलब विवेक शून्य या निरर्थक। सबसे अच्छा निरर्थक, विवेक शून्य या फिर निरर्थक, जिसका कोई मतलब ही नहीं है, कुछ नहीं मतलब, जीरो शून्य अंडे से मतलब है। तो इसका क्या हो जाएगा? रीजनेबल्स, जिसका तर्क से मतलब है। क्या है? तर्क से है कि आपके पास सेंस है, तो वहाँ पर जो जिसके पास सेंस है तो वही तर्क करता, वितर्क करता, मतलब बातें करता है, समझ वाली बात करता है। जैसे आप लोग रीजनेबल हैं, इसलिए मेरे चैनल को देख रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, इसके बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रभु। ठीक है, तो सोचिए एब्सोल्यूट का मतलब निरर्थक, जिसका कोई मतलब नहीं, जिसका मतलब शून्य अंडा होता है। रीजनेबल का मतलब तर्क योग्य होता है, उसी को हम बात करते हैं। नंबर 14 है एम्पल। ठीक है, एम्पल का मतलब काफ़ी या फिर पर्याप्त। वो पीने वाली बात नहीं कर रहा है, ये पर्याप्ति वाली बात कर रहा है। मैं लिख दे रहा हूँ दोनों गधो। इसका हो जाएगा उल्टा क्या? मी एग्री, मतलब लेस, कम से मतलब है। किसे? लेस मतलब कम से मतलब है। लास्ट क्वेश्चन आपका एडवांटेज। क्या है? एडवांटेज, जिसे बोलते हैं लाभ। जैसे कि आप पूछे कोई वर्कआउट करते हैं, कुछ भी A to Z, चाहे आप शारीरिक श्रम फिजिकली करिए, चाहे माइंडेड वाला करिए, चाहे साइकोलॉजी करिए, कुछ भी करिए, तो आप उससे पूछते हैं ना इसका कोई एडवांटेज है कि नहीं। कोई आप सौदा करने जाते हैं तो वहाँ पर परचेज करते हैं कुछ भी आप, तो वहाँ पे क्या करते हैं, इससे हमें क्या एडवांटेज है। जैसे कोई क्रीम आप यूज़ करते हैं, उसका एडवांटेज पूछते हैं ना। फेस क्रीम लीजिए, जैसे कि फेयर लवली ही ले लेते हैं आप, तो उसका एडवांटेज पूछते हैं कि इसका क्या एडवांटेज है। फिर ठीक है, फेयर लवली लगाने से चेहरे पर सुंदरता बढ़ती है ना, तो इसलिए आप यूज़ करते हैं ना, तो इसलिए आपको वो लाभ होता है। इसका क्या जाएगा उल्टा प्रभु? डिसएडवांटेज। क्या हो जाएगा? डिसएडवांटेज। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है प्रभु लोग। आई होप आप लोगों ने इसे बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। एंजॉय ही नहीं, ऐसे बार बार देखिए। अगर चीज़ें नहीं समझ में आती है तो सब कमेंट में करिए कि सर चीज़ें नहीं समझ हमें बताइए, तो मैं और डिटेल में चीज़ों को बताऊंगा। या फिर मैं सोच रहा कि अगला जो मैं क्लास लेकर आ रहा हूँ तो थोड़ा चित्र उसमें दिखा, जिससे कि आपको चीज़ों को और अच्छे से रिलेट कर पाए और समझ पाए। ठीक है, तो बने रहिएगा भरत सर के साथ सिलेक्शन जो गुरुजी ऑनलाइन में। तब तक के लिए अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।